जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृतं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तप्त काञ्चन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते नमामि हरिप्रिये। नमो ब्रह्मदेवाय गो ब्रह्मचारी कृष्णाय कुन्दाय नमो नमः। वसुदेव स्तम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है और हम भागवत से चर्चा करने की चेष्टा कर रहे हैं। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी जो परीक्षित महाराज को ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचना के विषय में बतला रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि सुखदेव गोस्वामी अपने मन से कुछ बात नहीं कह रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, हे राजा परीक्षित, ब्रह्मा ने जो सृष्टि रची है वो मैत्र मुनि ने विदुर को बतलाई थी। विदुर ने ऐसा ही प्रश्न के पूछा था जैसे तुम मेरे को प्रश्न पूछ रहे हो। और विदुर जी जब हरिद्वार में मैत्र मुनि से मिले तो मैत्र मुनि ने उनको जो सृष्टि की रचना के विषय में बतलाया, और वो ही तुमको मैं बतला रहा हूं जो मैत्र मुनि ने विदुर को बताया था। इसको कहते हैं गुरु परंपरा। और जो सूत गोस्वामी जी हैं शिन्नमी शरण में, वो 88 ऋषियों को बता रहे हैं जो शुद्ध गोस्वामी बता रहे परीक्षित को। तो जो सूत गोस्वामी जी अनुसरण कर रहे हैं शुद्ध गोस्वामी का, और शुद्ध गोस्वामी यहां पर अनुसरण कर रहे हैं मैत्र मुनि का। मैत्र मुनि को साधारण मुनि नहीं थे। मैत्र मुनि उनके जैसे पिताजी के बराबर थे शुद्धदेव गोस्वामी के लिए। मैत्र मुनि पराशर मुनि के शिष्य थे, और वेद व्यास मुनि जिन्होंने सब वेदों की रचना की है उनके प्रिय मित्र थे। वेद व्यास मुनि और मैत्र मुनि सेम एज के थे, या आप दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं जिस तरह वेद व्यास मुनि क्वालिफाइड थे उसी तरह मैत्र मुनि क्वालिफाइड थे। मैत्र मुनि वेद व्यास मुनि में कोई भेद नहीं था। उच्च कोटि के वो भगवान श्री कृष्ण के अवतरित जो संत थे। तो इसीलिए यहां पर जो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे विदुर, ब्रह्मा जी ने जो रचना की, ब्रह्मा जी ने, भगवान श्री विष्णु ने अपनी नाभि से ब्रह्मा जी को प्रकट किया, और ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति की, और स्तुति करने के बाद भगवान विष्णु ने उनको ज्ञान प्रदान किया। उस ज्ञान को चार वेद कहते हैं। उस वेद से उन्होंने रचना की। और ब्रह्मा जी ने जब रचना की, सबसे पहले ब्रह्मा जी ने रचना की, चार कुमारों की रचना की। चार कुमार कौन है? सनक सनातन सनंदन सनत कुमार। ये चार कुमार उन्होंने ब्रह्मा जी ने प्रकट किए अपने संकल्प मात्र से। ब्रह्मा जिस तरह भगवान विष्णु ने बगैर लक्ष्मी जी की सहायता से अपनी नाभि से ब्रह्मा को प्रकट कर दिया, ब्रह्मा जी भी उसे ही शक्तिशाली, क्योंकि भगवान के गुण अवतार हैं, तो उन्होंने भी किसी फीमेल का, किसी स्त्री का सहारा नहीं लिया, अपितु संकल्प मात्र से उन्होंने अपने अपने अलग अलग अंगों से जो अलग अलग देवता प्रकट किए। सबसे पहले उन्होंने जो चार कुमार प्रकट किए, और जिस तरह थोड़ा सा हम उसके विषय में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि चार कुमारों के बाद उन्होंने रुद्र को प्रकट किया, क्योंकि चार कुमारों को कहते थे कि जाओ बच्चों, तुम सृष्टि की रचना करो। तो हाँ, वो बच्चे बोलते, चारों बोलते, पिताजी हम तो भगवान में लीन हैं, भगवान की भक्ति में, हमको विवाह शादी नहीं करनी। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आता है, अरे मैंने रचना की है, सृष्टि की उत्पत्ति के लिए मैंने रचना की है। तो उन्होंने उनको श्राप नहीं दिया, क्योंकि उनको पता था ये भगवान विष्णु के परम भक्त हैं, चारों जो मेरे पुत्र हैं, और ब्रह्म अवस्था में ब्रह्मलीन में रहते हैं। और उन्होंने वो क्रोध को यहाँ पर कंट्रोल कर लिया, और कंट्रोल से, क्रोध से यहाँ से उनके जो बालक प्रकट हुआ लाल और नीले रंग का, वो कोई और नहीं था, वो सदाशिव शंकर जी स्वयं प्रकट हुए।
उनके माथे में से, इसलिए उन्होंने रोदन किया, उनका नाम पड़ा रुद्र। उन्होंने पूछा मेरा नाम क्या है, तो उन्होंने बोला तुम्हारा नाम रुद्र। तो हम इसके विषय में पहले थोड़ी सी चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं। तो रुद्र ने जब उत्पत्ति की, अब ऐसे ही उत्पत्ति कर दी, जैसे जब रोदन किया तो संसार थर थर कांपने लग गया, अपने जैसे ही उनका भेष वैसे ही उन्होंने उत्पत्ति की। तो ब्रह्मा जी निवेदन करते, रुद्र तुम शांत हो जाओ, तुम्हारी उत्पत्ति से ये काम नहीं चलने वाला, भूत प्रेत पिशाच ये सब कुछ तुम इनको संभालो, और अभी शांत हो जाओ, तुम जाकर तपस्या करो। तो शंकर जी को ब्रह्मा जी कहते तुम आप तपस्या के लिए थोड़ी देर के लिए चले जाएं। तो वो तपस्या के लिए जाते हैं, और उसके बाद ब्रह्मा जी स्वयं सृष्टि रचना का भार है अपने हाथों में लेते हैं। और वहां पर अब रुद्र के बाद 10 ऋषि को उत्पत्ति करते हैं ब्रह्मा जी। जो 10 ऋषि हैं हम उनके विषय में भी डिस्कस थोड़ा सा कर चुके हैं। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य मुनि जो कि विश्रवा मुनि उनके जो पुत्र हुए, जो रावण के दादा, पुलस्त्य मुनि रावण के दादा, रावण जो थे ब्राह्मण के पुत्र थे विश्रवा मुनि के जो पिताजी थे पुलस्त्य मुनि थे। ये पुलस्त्य मुनि जो है ब्रह्मा जी के डायरेक्ट पहले 10 ऋषियों में, पूरे 10 पुत्रों में पहले पुत्र हैं उनके। एक 10 पुत्रों में से एक पुत्र हैं पुलस्त्य मुनि, नारद जी के भाई पुलस्त्य मुनि। और उसके बाद पुलह, क्रतु, भृगु, विशिष्ट, दक्ष और नारद जी, ये ऋषियों की प्रकट किया। ब्रह्मा जी ने ऋषियों को प्रकट करने के बाद सरस्वती को प्रकट किया। सरस्वती भगवान जो ब्रह्मा जी उनकी पुत्री है, ना कि उनकी स्त्री है। तो हम बार बार इस बात को कहते हैं कि क्योंकि आजकल लोगों ने कुछ सोशल मीडिया तो नहीं, बॉलीवुड वालों ने जो सरस्वती है उसको ब्रह्मा जी की पत्नी बना दिया है। तो ब्रह्मा जी की पत्नी ब्रह्माणी है, ना कि सरस्वती। सरस्वती उनकी पुत्री है। और जो उनकी जो गायत्री जो है, सावित्री और गायत्री, वो ब्रह्मा जी की 2 पत्नियां हैं। एनीवे, सरस्वती को प्रकट किया। तो यहां पर ब्रह्मा जी ने दिखाया है कि ध्यायतो पुरुषत संगतेषु उपजायते संगात संगात काम काम क्रोधा बुझायते, कि काम कैसे प्रकट हो जाता है। अभी काम भी तो प्रकट होगा, ये संसार है, तो काम के बगैर ये संसार चल नहीं सकता। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी जो है अपनी पुत्री के लिए ही आसक्त हो जाते हैं। ये दिव्य लीला है, केवल हम लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि ब्रह्मा जी परम गुरु हैं, ब्रह्मा जी ज्ञानी हैं, भगवान ने प्रकट किया है, इतनी जल्दी थोड़ी काम के वश में आ जाएंगे। मगर यहाँ पर उन्होंने एक लीला, ये थोड़ा सा पहले हम बताते किया कैसे। जब उनको काम से आसक्त हो जाते तो उनके पुत्र जो हैं, 10 ऋषि जो हैं, विशेषकर मरीचि ऋषि, वो उनको लानते डालते, घोर निंदा करते रहे, पिताजी इतने गंदा काम कर दिया। अरे आपसे पहले कितने हजारों बार ब्रह्मा हो चुके हैं, और हजारों ब्रह्मा ने कभी ऐसा काम नहीं किया जो आपने किया है। अरे इतना घिनौना काम कि आपको अपनी जो पुत्री के विषय कामासक्त हो गए। तो जब घोर निंदा की तो ब्रह्मा जी को लज्जा आई, ब्रह्मा जी को बहुत शर्म आई। तो उन्होंने अपना वो जो शरीर है, बोलते यार छी छी, ये तो मैंने बहुत घिनौना काम कर दिया, ये तो वाकई बिल्कुल नीच काम। मेरे मन में जो जो ध्यान आया है, नीचता का ध्यान आया है अपनी पुत्री सरस्वती के प्रति। तो ब्रह्मा जी अपने शरीर को त्याग देते हैं। ब्रह्मा जी बने तो सृष्टि के लिए थे, अब यहां पर ब्रह्मा जी अपने शरीर को त्याग देते हैं। जब ये शरीर को त्यागते तो वो शरीर जब वो कोहरा बन जाता है। ये जो आप सर्दियों में जब हम कोहरा पड़ता है ना, बहुत ठंड होती है तो कोहरा पड़ता है, वो कोहरा जो है वह ब्रह्मा जी से प्रकट हुआ है। ब्रह्मा जी ने अपना शरीर छोड़ा था तो ही कोहरा प्रकट हुआ है। इस संसार में जो कोहरा कोहरा चलता है वो ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी उस शरीर को त्याग देते हैं। यहां पर हमको आ, 2 वस्तुएं या 2-3 चीजें हमको ध्यान रखने वाली इस प्रसंग में। पहली बात तो ये कि काम वासना जो है, ये सारा संसार जो है काम वासना के अंतर्गत है। और काम वासना का जो मुख्य द्वार है, स्पर्श तो है, मगर सबसे बड़ा काम वासना का द्वार है आंखें।
आंखों को अपने को नियंत्रण करना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी जैसे जो इतने बड़े शक्तिशाली जो भगवान के भक्त हैं, उनको माया आ सकती है, तो आप और हमारे जैसों को क्या क्या भाव होगा। तो इसलिए यहाँ पर हमने एक और भी आपने कथा देखी होगी, जब भी हमारे आ, जो सूरदास जी हुए जिन्होंने अपनी आंखों को फोड़ लिया था, इसीलिए क्योंकि कामासक्त हो गए थे वो, बिल्वा मंगल जी। और बिल्वा मंगल जी ने घर बार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। अरे जब उनकी वैश्या ने बोला कि भाई तुम्हारी शक्ति मेरे लिए इतनी है, शक्ति तुम कृष्ण के लिए करते, वृंदावन चले जाओ। तो तब वो छोड़कर चले गए, मगर रास्ते में फिर उसके किसी के घर में रुके और कामासक्त हो गए। तो उन्होंने अपनी आंखों को फोड़ लिया, बोलते ये काम जो है ये आंखों के रास्ते से आता है, तो मैं इनका दरवाजे ही बंद कर देता हूं। तो कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोग जो औरतों को ढकते हैं, जैसे मुसलमान समुदाय में, उनसे ढकने से काम नहीं होता है, अपनी आंखों को ट्रेंड करना होता है। तो खैर यहां पर एक तो वो बात, दूसरी बात, ब्रह्मा जी को शरीर त्यागना पड़ा, ये कर्मों का विधान है। अब पाप कर्म किया, उसका उनको भुगतान करना पड़ा, तुरंत उनको शरीर त्यागना पड़ा। और शरीर त्याग कर फिर उन्होंने नया शरीर लिया, फिर ब्रह्मा जी का शरीर, पहले वो शरीर त्याग दिया शर्म के कारण, और उसके बाद फिर दूसरा नया शरीर पकड़ लिया, और उस शरीर से फिर वो दोबारा सृष्टि को रचना करते हैं। मगर हमको ये जरूर देखना है कि कर्मों का विधान जो होता है उसका भुगतान करना पड़ता है। ब्रह्मा जी को भी शरीर छोड़ना पड़ा। तो इसलिए हम जब भी कोई भी कर्म करते हैं, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, कर्मोपि बोध्यम बोध्यम च विकर्मणः। व्यक्ति को मनुष्य जीवन में जानना चाहिए कि कौन से कर्म अच्छे हैं, और व्यक्ति को यह भी जानना चाहिए कि कौन से कर्म नहीं करने चाहिए, और व्यक्ति को यह भी जानने चाहिए कि पाप कर्म और पुण्य कर्म से ऊपर भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए कौन से कर्म है। और गहना कर्मणो गति, कर्मों की गति बहुत गहन है, इससे छुटकारा नहीं पा सकते। हम कई बार देखते हैं कि व्यक्ति किसी भी दुख से ग्रस्त हो जाता है, तो किसी ना किसी तरह उससे छुटकारा पाने की चेष्टा करता है कि मैं किसी ना किसी तरह इससे छुटकारा पा लूं। तो किसी ज्योतिषी के पास जाता है। आजकल तो कि बाबा बाबा लोग बहुत उगे पड़े हैं संसार में, किसी ना किसी बाबा के पास जाते हैं। और मूर्ख लोग अभी तो मुर्दों के पास चले जाते हैं, मजारों के पास जाकर माथे टेकते हैं। किस लिए टेकते हैं? ताकि इसलिए ताकि हमारा जो दुख है ये किसी तरह कम हो जाए, खत्म हो जाए। मगर उनको ये नहीं पता है कि जो कर्मों की गति है, जो कर्म हमने पहले जो बोए हुए हैं, उसका पूरे का पूरा विधान तो निकलेगा ही, चलेगा ही चलेगा, कोई उसको काट नहीं सकता। मगर एक जगह है यहाँ पर कट सकते हैं, वो जगह लोग अपनाते नहीं हैं। सबसे पहले हम वो बात करते हैं कि कर्मों के लिए कट क्यों नहीं कट सकते। कर्म इस तरह नहीं कट सकते कि जैसे कुछ हमने बोया है और वो आके फल दे के ही रहेगा। जैसे हम कई बार देखते हैं कि कई लोगों को फ्लू हो जाते हैं, तो फ्लू में डॉक्टर कहते हैं, हमको तो नहीं पता, हम डॉक्टर तो नहीं है, मगर कहते हैं कि जो फ्लू होता है वो पूरे का पूरा कोर्स एक हफ्ता काट के ही निकलता है, वो जिसको भी जो भी फ्लू होता है। और कोई दवाई दवाई लेते भी हैं, तो भले उसको उसको फील ना हो फ्लू, मगर वो अंदर फ्लू चलता रहता है, वो उसका पूरा कोर्स होता है, उसने अपना पूरा कोर्स करना ही करना है, आप दवाई खाओ या ना खाओ। तो कर्मों का विधान ऐसा होता है, कई बार हम कर्म काटने के लिए किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, और कई बार थोड़ी सी रिलीफ भी मिल जाती है, कई बार नहीं मिलती। कारण क्या है? क्योंकि जो ज्योतिष विद्या है उसमें ये पूरी साइंस है, और इस साइंस के अंदर क्या है कि उसमें दशाएं हैं, महादशा है, अंतरदशा है, उसके बाद 12 राशियों में हर बार हर महीने चेंज होता रहता है। तो ये जो 12 राशियों में हर महीने एक एक चीज में मुहूर्त चेंज होते हैं, एक ऐसा वंडर है कि आप ज्योतिष विद्या का वो जो कैलकुलेशन है आपको हर रोज करना पड़ेगा।
उसकी हर रोज आपको तपस्या शांत करना पड़ेगा। आज ये ग्रह उस ग्रह के साथ है तो उसका अलग प्रभाव होगा, तो उसकी शांति करो। फिर अगले दिन फिर क्योंकि घड़ी की तरह चलते रहते हैं, ग्रह तो रुकते नहीं हैं। अब ग्रह रुकते नहीं है, हर महीने तो महीने भी चलते हैं, हर महीने उनकी पूजा की जाए, क्योंकि ग्रह अब एक राशि से दूसरी राशि में जाएगा तो उसका प्रभाव अलग पड़ जाएगा, फिर तीसरी राशि में जाएगा। दशाएं वही हैं, महादशा पूरी की पूरी वही चलती है। किसी को केतु की तो 7 साल 7 साल केतु चलेगा, मगर वो अलग अलग प्रभाव डालता रहता है। अब आप हर रोज उन्हीं की पूजा करते जाओ, उनकी पूजा करते जाओ, फिर अलग पूजा, फिर अलग पूजा, अलग अलग पूजाएं करते जाएंगे तो उस बवंडर में फंस जाता है व्यक्ति। और कभी ग्रह शांत हो भी जाए तो शांत तो हो जाएंगे, मगर उसका प्रभाव जो है, जो ग्रहों का जो कर्मों का जो फल है, वो आगे चलता रहेगा। अगले जन्म में, ये जन्म में पूरा नहीं किया तो अगली बार करना पड़ेगा। कई बार लोग सुसाइडल सोचने लग जाते हैं, बोलते हैं कि जो सुसाइड, कई बार बोलते हैं कि मैं आत्महत्या कर लूं। आत्महत्या कर लोगे, वो अलग बात है कि तुमको अगली जोन नहीं मिलेगी, भूत प्रेत की जोन, वो तो अलग बात है। मगर जिस कारण, जो पाप के कारण उसने जो सहन शक्ति नहीं की थी, उसका भी अकाउंट क्लियर नहीं हुआ, अगले जन्म में फिर वहीं से शुरू हो जाएगा दोबारा। तो फिर उसको क्या किया जाए? कोई भी साधन नहीं है, कोई भी व्यक्ति से छूट नहीं सकता। दैवी यशा गुण में मम माया दुर्त्या, ये माया इतनी दुर्त्या, इससे कोई नहीं छूट सकता, मगर एक व्यक्ति केवल छूट सकता है। वो कौन छूट सकता है? उसके लिए केवल और केवल ठाकुर जी छुड़ाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम अहम त्वात सर्व पापे विमुक्ष्यामि मा शुचे। तो घबरा मत, शोक मत कर, मैं तुम्हारे सब पापों को काटता हूं। केवल एक भगवान श्री कृष्ण विष्णु ही पापों को काटते हैं। बाकी जितने भी देवता हैं, जितनी भी पाठ पूजा है, जितनी भी पद्धतियां हैं, उससे पाप शांत हो जाएंगे, मगर कटेंगे नहीं, कट नहीं सकते। जैसे किसी ने कोई खून किया है, अब खून कर दिया और पुलिस वालों ने पकड़ लिया, प्रूफ सामने है, तो पुलिस वाले उसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि इसने खून किया है। और खून के संग संग जिसने किया, उसके संग संग जो और भी उसके सहायक हो गए, असिस्टेंट हो गए, उनको भी उनका कर्म भुगतना पड़ेगा उसके हिसाब से। अब पुलिस वाले भी नहीं छोड़ेंगे, कचहरी में गए, वकील भी नहीं छोड़ेगा, जज भी नहीं छोड़ेगा। जज ने बोला ठीक है भाई, आपको 25 30 साल की सजा हो गई। अब जेल वाले जाएंगे, जेल वाले भी नहीं छोड़ेंगे। कभी कोई ऐसी बात हो, राजा जो हो वहां का, देश का, कई बार प्रेसिडेंट भी जाते हैं यहाँ पर, हमारी कंट्री में भी प्रेसिडेंट साल में, एक साल में, यहाँ पर इंग्लैंड में राजा होता है, कई बार उनकी जब वो राजा की बर्थडे या कुछ ऐसा होता है तो कई बार वो कुछ कैदियों को छोड़ देते हैं, रहम पे या मर्सी पे या कृपा पे, दया पे। तो कोई व्यक्ति छोड़ नहीं सकता उनको, मगर राजा चाहे तो छोड़ सकता है। तो यहां पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति कर्मों के प्रभाव से नहीं छोड़ सकता, छूट सकता, मगर जो भगवान श्री कृष्ण हैं, जब उनकी शरण ले ली जाए, भगवान कहते सब धर्मों को छोड़कर, धर्मों मीन सब ड्यूटी को, बाप की, माँ की, भाई की, बहन की, रिश्तेदारों की, सगा संबंध की, शरीर से जो भी, जिस तरह का भी जो भी कोई कर्तव्य ड्यूटी है, सबको छोड़कर केवल और केवल श्री कृष्ण के चरण पकड़ लो। हे कृष्ण, मेरे पे ये संकट की घड़ी है, बहुत प्रतिकूल घड़ी चल रही है, बहुत दुखी हूं, मैं आपकी शरण में हूं। अब भगवान श्री कृष्ण की इस भाव से कोई व्यक्ति शरणागति लेता है, और उसके बाद तत्यानुकंपा सुस्मिक्षमानिना, भगवान की दया, अनुकंपा, भगवान की दया, सुस्मिक्ष मानना, आशा रखता है, मेरे कृष्ण मेरी अवश्य रक्षति, कृष्णा मेरी कृष्ण अवश्य रक्षा करेंगे। बुंजावे आप कृतम विपाकम, मैंने जो पाप किए हैं पिछले जन्मों में, उसी का ये कारण है। हम गलतियां करते हैं, हमसे गलतियां होती हैं, जानबूझकर, जान जाने में। तो यहां पर अनुकंपा की प्रतीक्षा करते हुए भक्त, हे प्रभु मेरे से गलती हो गई,
या मैंने कुछ जानबूझकर भी पाप कर दिया हो, मगर उसका प्रायश्चित मन में, जरूर नहीं आडंबर लोगों को बताना है। भक्ति का जो मार्ग है, भगवान श्री कृष्ण का जो संबंध है, ये लोगों को बताने से नहीं होता है। ये तो केवल भाव का काम है। भक्ति एक भाव का काम है। उसमें केवल भगवान आपको जाने और आप भगवान को जाने। संसार जाने ना जाने, सारा संसार आपकी वाह वाह करे, बहुत बड़े भक्त हैं जी, ये ये महाराज जी बहुत बड़े भक्त हैं, ये माता जी बहुत बड़ी भक्त है, सारा संसार आपकी प्रशंसा करे, मगर मन में कपट है। भगवान को पता है, अरे ये तो कपटी आदमी है, सारा संसार इसकी पूजा कर रहा है, वो तो जाएगा नहीं। संसार भी मूर्ख है जो उसकी पूजा कर रहा है, और जो व्यक्ति पूजा करवा रहा है वो भी मूर्ख है। और भगवान हंसते हैं, अरे ये मूर्ख 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 मूर्खों की पूजा कर रहे हैं, और मूर्ख अपनी पूजा करवा रहा है। मगर भक्ति ऐसी है, जो सही संत होता है वो तो किसी को बताता भी नहीं है। हमारे हनुमान प्रसाद पोदार भाई जी एक बात कहते हैं, बोलते हैं कई बार जो 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 वास्तविक जो भक्त भाव भाव में भक्ति भगवान कर रहे हैं, उनको अपने आप का भी नहीं पता होता कि वो इतने उच्च कोटि के संत हैं। जो वास्तव में संत होते हैं, जो वास्तविक में जो भगवान की शरणागति ले ले ली जाती है, वो सोचते हैं मैंने भगवान की अभी भक्ति नहीं की, मैंने भगवान की अभी अब भाव से भक्ति नहीं कर रहा हूं, श्रद्धा पूर्वक नहीं कर रहा हूं। और मन में अपना वो प्रायश्चित करता है, हे प्रभु टाइम निकलता जा रहा है जीवन का, और मैं अभी भक्ति कर नहीं रहा हूं, रोता है भगवान के सामने भाव के संग। और संसार में कोई नहीं जानता, उस संसार से और भगवान की भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। संसार की जो 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 लोग संसार में अपनी मशहूरी, अपनी प्रसिद्धि, उससे भगवान नहीं मिलते हैं। भगवान तो मिलते हैं जब संसार वाले कोई ना आपको जाने, कोई पहचाने ही नहीं, किसी को पता ही नहीं कि आप इस धरती पे रहते हो कि नहीं रहते हो। और जो भक्त है, जो ऐसी भक्ति करता है, उसको संसार से कोई लेना देना ही नहीं है किसी से। वो तो केवल 24 घंटे अपने कृष्ण की, श्री कृष्ण के बारे में सोचता सोचता रोता रहता है, और मन में पश्चाताप करता है, हे प्रभु मैंने अभी आपकी भक्ति नहीं की। और उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। और उसके बीच में कुछ प्रतिकूल अवस्थाएं आती हैं, कई बार कोई बीमारी आ गई, या कोई 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 भी घटना जिससे हमारा मन विचलित हो जाता है, और जीवन में हमारे को मछली की तरह कई बार दुख का प्रभाव, दुख का अनुभव होता है जीवन में। ऐसे ऐसे दुख आ जाते हैं कई बार व्यक्ति के ऊपर कि उसको रास्ता दिखाई नहीं देता है। वो सोचता है कि मैं कितना फंस गया हूं यहां संसार में। तो इन दुखों से जब ग्रस्त व्यक्ति होता है, तो फिर वो सोचता है, हे प्रभु मैंने कोई ना कोई बुरे कर्म किए होंगे पिछले जन्म, और अब मैं इसका भुगतान कर रहा हूं। प्रभु इसका भुगतान होने दो, अभी इसको अभी खत्म ही कर दो, इसी जन्म में खत्म कर दो। इसलिए विचलित नहीं होना, कभी भी विचलित नहीं होना। भगवान यहाँ पर भागवत में कहते हैं, बुंजानेव आत्मकृतम विपाकम। जब व्यक्ति इस तरह अपने कर्म फलों को भोगता हुआ, सहन करता हुआ, सहन शक्ति करता हुआ कर्मों को भोगता है, फिर क्या करता है, हृदय वाक बपुर विदम नमस्ते। अपने हृदय को, अपने मन को, अपने वाणी को, अपने शरीर को भगवान के अर्पित विदम नमस्ते अर्पित करते हुए वो नमस्कार करता है, बार बार नमस्कार करता है श्री कृष्ण को, भगवान श्री कृष्ण को। तब उसके लिए कहा जाता है भागवत के अंदर, वेद व्यास मुनि कहते हैं, जीवे तब मुक्ति पदे सदै भाका। अरे उसका मुक्ति तो उसका सिद्ध अधिकार हो जाता है। उस अधिकार उसको जताना नहीं पड़ता भगवान की भक्ति में, अपने आप अधिकार बन जाता है, उसका अधिकारी बन जाता है वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का। ये भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में ये हमको यहाँ पर ये देखना है कि ब्रह्मा जैसा व्यक्ति भी इससे छुटकारा नहीं पा सका। और हाँ, उसको तुरंत उनको उनको कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि उन्होंने एकदम प्रायश्चित कर दिया। अरे छी छी, मैंने इतना, उनका प्रायश्चित, ब्रह्मा जी उच्च कोटि के थे, उनका प्रायश्चित उसी समय हुआ। उन्होंने तुरंत उसको, उस शरीर को छोड़कर प्रायश्चित कर कर, नलीफाई कर कर फिर नया शरीर लिया। और वो ब्रह्मा जी के जो नया शरीर लिया, उससे फिर वो उत्पत्ति कर रहे हैं। अब यहाँ पर
अब तो हमारे जो जो ब्रह्मा जी हैं, उन्होंने उत्पत्ति करने के बाद अब देखा, अच्छा ठीक है, अब दोबारा उत्पत्ति बाकी जहां पर छोड़ी थी वहीं से काम शुरू करना पड़ेगा। अब बाकी उत्पत्ति तो की उन्होंने, उनके बच्चे पैदा हो गए हैं, ऋषि मुनि तैयार हो गए हैं, सब 10 पुत्र तैयार हैं, रुद्र तैयार हैं सब। अब यहाँ पर ब्रह्मा जी है 4 वेदों को प्रकट करते हैं, क्योंकि वेदों के बगैर, जो वेद मीन ज्ञान, और यहाँ पर 4 वेद भगवान ब्रह्मा जी प्रकट करते हैं 4 मुखों से। ऋक साम यजुर और अथर्ववेद, ये 4 वेद जो हैं, पहले एक वेद, फिर वेद व्यास मुनि को डिवाइड करके ही 4 वेदों को वेद व्यास मुनि ने पुस्तक के रूप में सबको प्रकट कर दिया 5000 साल पहले, ताकि पहले जो वेद श्रुति और स्मृति से चलते थे, सो 4 वेदों को प्रकट किया। और उसके बाद ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद और धनुर्वेद, गंधर्व वेद, गंधर्व जिससे संगीत चलता है, गंधर्व वेद, और स्थाप्य वेद, शिल्प जिससे ये सब बिल्डिंगें वगैरह बनती हैं, शिल्पकारी होती है, जिसको वास्तुशास्त्र ये वो सब कुछ कहते हैं, इनको भगवान ने प्रकट, इनको ब्रह्मा जी ने प्रकट किया। और उसके बाद ब्रह्मा जी ने 4 वर्ण और 4 आश्रम, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं चतुर्वर्णम मैं सृष्टम गुण कर्म विभाग से, चार जो जो 4 गुण और चार 4 वर्ण और 4 आश्रम, गुणों के संग जो चलते हैं, जन्म के संग और संग गुणों के संग जो चलते हैं, वो उनके क्या क्या नियम हैं, भागवत के अंदर पूरा भी, उस पूरी डिटेल को पढ़ेंगे तो हमारी भागवत बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं उस भाग को यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ। और उसके कभी आपके नहीं है तो आप भागवत गीता प्रेस से जाकर भागवत ले आइए, और अपने घर में यहाँ पर किसी भी जगह से जाकर भागवत मिलती है, आप ले आइए और इसको पढ़िए घर पे बैठकर, और रोज एक अध्याय पढ़िए रोज। तो वहां पर फिर उन 4 वर्णों के और 4 आश्रमों के क्या क्या नियम हैं, जो है ब्रह्मा जी उनकी उसको बताते हैं। और फिर 4 विद्याएं उन्होंने प्रकट की, ब्रह्मा जी ने 4 विद्याएं, अन्वीक्षिकी, त्रयी, वात्रा और दंड नीति, 4 विद्याएं प्रकट की। ये 4 विद्याएं क्या है? पहली विद्या है मोक्ष की प्राप्ति कैसे की जाए। इस संसार में हम आ, आहार निद्रा भय मैथुन च, हम खाते हैं, सोते हैं, संभोग करते हैं, अपनी रक्षा करते हैं, ये नियम है, हर एक प्राणी इसको करता है। तो यहाँ पर जो ब्रह्मा जी ने 4 वेद प्रकट किए, और 4 विद्याएं प्रकट की, और 4 विद्याओं के साथ ये मोक्ष प्राप्ति की विद्या कैसे होती है, और उसके साथ स्वर्ग की कैसे प्राप्ति कर सकता है, कर्म कांड के विषय में वो भी प्रकट किया। और उसके बाद ब्रह्मा जी ने जो है व्यापार और व्यापार की विद्या, जो वार्ता विद्या कहते हैं, व्यापार की विद्या, व्यापार करना है, जैसे कम्युनिकेशन, एक दूसरे का जो आदान प्रदान, बातचीत करने में जो जो कला है, उसको ब्रह्मा जी प्रकट करते हैं। साथ में दंड नीति, राजनीति कैसे होती है, जो पॉलिटिक्स, राजनीति कैसे होती है, ये भी ब्रह्मा जी ने प्रकट किया। और फिर ब्रह्मा जी ने अपने हृदय से ओंकार को प्रकट किया। ओंकार इति एक अक्षर, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि ओंकार इति एक अक्षर। हमको कई बार हंसी आती है, कई बार कुछ ऐसी एक समुदाय है, पंथ निकला है 200-500 साल पहले, जैसे सिख पंथ, वो बोलते जी ये एक ओंकार हमारा ही और किसी का है नहीं। अरे यार, भागवत तो पढ़ लो पहले, उसमें क्या लिखा है। अरे ये तो ब्रह्मा जी ने प्रकट किया है। तो इसके लिए जो ओंकार है, ओंकार ही सब कुछ नहीं है, ओंकार से ऊपर है, ऊपर ओंकार को रचने वाले ब्रह्मा जी हैं, और ब्रह्मा जी को रचने वाले श्री कृष्ण हैं। और श्री कृष्ण कहते हैं ओंकार इति एक अक्षरम। इसको इसको उसकी आगे व्याख्या करते हैं, जब शत्रुपा और संभमनु को प्रकट करेंगे अक्षर क्या होता है। जो लोग कहते हैं, ऐसे लोग जो मायावादी लोग हैं या ज्ञानी जो लोग हैं, वो कहते हैं संसार अक्षर से प्रकट हुआ है, शब्द से प्रकट हुआ है। तो उसके विषय में आगे अभी थोड़ी देर में करते हैं। और यहाँ पर इसको कह थोड़ा सा ये बताने के लिए कि चलो यही कर लेते हैं। तो यहाँ पर ओंकार को प्रकट किया, ब्रह्मा जी ने जब ओंकार को पकड़ किया, और उसके बाद अब ब्रह्मा जी ने देखा कि सृष्टि कैसे चलेगी। सृष्टि को चलाने के लिए, बनाने के लिए कुछ अभी भी कमी है थोड़ी सी। तो फिर उन्होंने यहां पर
जो ब्रह्मा जी हैं उन्होंने अपने शरीर को दो भाग कर दिए, अपने शरीर के दो भाग कर दिए। अब ब्रह्मा जी ने जब अपने शरीर के दो भाग किए, एक भाग जो है वो नर और एक भाग मादा, एक पुरुष और एक स्त्री, अपने अपने ही शरीर को दो भाग कर लिया उन्होंने। और दो भाग करने के बाद फिर भी वो अपने आप वैसे प्रकट हो गए, अपने आप, अपने मरे नहीं, हमारा कोई काट दे हमको तो हम तो आदि खत्म वैसे ही खत्म हो जाएंगे। मगर यहाँ पर ये जो दिव्य लीलाएं हैं, इसमें ब्रह्मा जी क्या करते हैं, एक अपने शरीर से मान लो एक और शरीर प्रकट करते हैं, उस सेम ब्रह्मा, और वही जो ब्रह्मा जी है वो एक एक हिस्सा उसका नर और एक हिस्सा मादा। क्योंकि को ब्रह्मा जी का एक नाम है क, पहला अक्षर जो विद्या है, सब कुछ जो भी हम सुनते हैं पढ़ते हैं, क ख ग क ना, जो हमारी जो 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 हमारी अल्फाबेट है हिंदी की अल्फाबेट बहुत साइंटिफिक है। अब उसके ऊपर नहीं जाएंगे हम, क्योंकि हम नहीं तो किसी हमारा टॉपिक इधर और निकल जाएगा। तो सबसे पहला अल्फाबेट का वर्ड है वो है क। तो जो क है, ब्रह्मा जी का एक नाम है क, और इस क को डिवाइड किया, विभाग कर दिया ब्रह्मा जी ने खुद ही, और इसको क को विभाग करने के कारण इसका नाम पड़ गया काया। और काया कहते हैं शरीर को, शरीर को ही तो उन्होंने क, ब्रह्मा जी ने को, इसलिए उसको काया कहते हैं। अब यहां पर जो दो प्रकट हुए, एक पुरुष और एक स्त्री, जो पुरुष हुआ उसका नाम हुआ स्वयंभु मनु, और जो स्त्री हुई उसका नाम हुआ शतरूपा। अब ये हमारे जो पूर्वज हैं जिससे मानव शरीर बनता है, हम मानव की मनु की संतान हैं। तो सबसे पहला जो मनुष्य, जो ब्रह्मा जी ने जो रचा, पहले हम जैसे बताया कि ब्रह्मा जी ने अलग अलग देवता रचे, ब्रह्मा जी ने चार वेद रचे, धर्म की नीतियां रची, विद्याएं रची, और उसके बाद शंकर जी ने अपने कई गण रचे। और जब हम शंकर जी रुद्र को प्रकट किया, रुद्र जी ने जो जो हमारी शिव पुराण है उसमें भी प्रकृति होती, क्योंकि वो भी प्रकट करते हैं। अब कई लोग बोलते हैं कि जी ब्रह्मा जी बनाने वाले हैं कि शिव जी बनाने वाले कि विष्णु बनाने वाले हैं, सब बनाने वाले हैं। कैसे बनाने वाले हैं? भगवान श्री कृष्ण अवतारी हैं, और कृष्ण से विष्णु जी, विष्णु से अलग अलग अवतार, उनके गुण अवतार हैं, शंकर जी गुण अवतार हैं, ब्रह्मा जी। जिस तरह हम जीव जीव हमको अवतरित किया, भगवान अवतरित नहीं बनाया, जीव है, जीव भी रचना कर रहा है, हमारा शरीर भी रचना करता है। हमारे शरीर के अंदर हजारों कीटाणु रह रहे हैं, जब हम मरते हैं तो हजारों करोड़ों कीटाणु साथ साथ में मरते हैं, ये भी एक रचना है। इसी तरह ब्रह्मा जी की रचना है, और शंकर जी ने भी अलग अलग रचना की जो कि शिव पुराण में आती है। और यहां पर जो शिव पुराण में पढ़ते हैं तो किस तरह शिव जी अपने अलग अलग अंगों से प्रकट करते हैं, अलग अलग जीवों को प्रकट कर रहे हैं। ब्रह्मा जी भी अपने अपने अंगों से अलग अलग प्रकृति कर रहे हैं। मगर जो मनुष्य है, मनुष्य मनु रूप से आया है, हम बंदरों से नहीं आए हैं, जो आजकल पढ़ाया जाता है स्कूलों में कि जी बंदर से आए हैं, बंदर से आए, तो अब बंदर क्यों नहीं चेंज हो रहे हैं? बंदर केवल वही टाइम इस समय चेंज हुए, अभी अब क्यों नहीं चेंज हो रहा है? नहीं, बंदरों से नहीं। हम हमारे जो पूर्वज हैं, सबसे पहले पूर्वज जो हैं ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मनु, और मनु की संतान को कहते हैं मानव। और इंग्लिश लोगों ने, वेस्टर्न लोगों ने इसी को, इसको मैन कहते हैं, मैन, मनु, मनु से ही इन्होंने वर्ड को मैन बनाया है। तो अब यहां पर जो जो हमारे शत्रुपा और ये जो स्वयं मनु है, अब इनके जो, इन्होंने आगे संतान की रचना की, यहां पर हम उनके पुत्र हैं। तो स्वयं मनु के और शत्रुपा के दो दो पुत्र हुए, तीन तीन जो पुत्रियां हुई। दो पुत्र कौन से? प्रियव्रत और उतानपाद। और उनकी तीन पुत्रियां हुई, आकुति, देवाहुति और प्रसूति। और जब वो आकुति का जो विवाह है, जो ब्रह्मा जी ने जो है, संभव मनु ने जो है वो प्रजापति रुचि को दे दिया।
और देवाहुति जो कदम्ब मुनि को, जो कि कपिल मुनि की जो जो माता जी हैं, देवाहुति, वो कदम्ब मुनि से उनका विवाह हुआ। और प्रसूति का विवाह हुआ महाराज दक्ष से। अब महाराज दक्ष जो हैं, उनकी जो है जो उनकी कन्याएं हुई, उसमें सती, अदिति, दिति और धनु, स्वाहा और सवदा। और साथ में दूसरी भी कन्याएं हुई, बच्चे हुए 27 बच्चे से। वो दूसरी 27 कन्याएं हुई, वो उन्होंने चंद्र देवता को दे दी। चंद्र देवता के साथ उनका विवाह हुआ। और सती का विवाह जो है वो शिव जी के साथ हुआ। दक्ष महाराज की जो पुत्री है सती, जो कि दुर्गा जी अवतार है, भगवान की लाधनी शक्ति, बहिरंगा शक्ति है। तो सती, सती जो कि महाराज दक्ष की पुत्री है, उसका विवाह जो है वो शंकर जी से हुआ। और अदिति और दिति, दो कन्याओं का विवाह कश्यप मुनि से हुआ। और जो अदिति है, उसके बच्चों का नाम जो है, जब हम कहते हैं ना आदित्य, 12 11 आदित्य, जो भी, तो देवता, अदिति के पुत्र जो है देवता कहलाए, और दिति के पुत्र दैत्य कहलाए, दानव दैत्य, जो कि जो जो राक्षस कहलाए। अब धनु की जो बच्चे हुए, वो दानव कहलाते हैं। और स्वाहा जो है वो अग्नि की पत्नी बनती है। जब हम यज्ञ करते हैं तो स्वाहा, हम जो डालते हैं ना सामग्री, जो भी डालते हैं, स्वाहा, वो अग्नि की पत्नी है। तो खैर यहाँ पर अब जो है स्वयंभव मनु ने जो सब बच्चों की जब रचना की, तो उसके बाद स्वयंभव मनु प्रकट हुए। तो यहाँ पर स्वयंभव मनु जो हैं, वो मैत्र मुनि जी बतला रहे हैं कि स्वयंभव मनु जी भी ब्रह्मा जी को, जो पिताजी की कैसे आज्ञा पालन करते हैं स्वयंभव मनु। यहाँ पर ये जो अध्याय है, यहाँ पर वरावतार की कथा शुरू हो जाती है। सबसे पहले यहाँ पर मैं इस चैप्टर को पढ़ना चाहता हूँ एक्चुअली, रादर देन हम चीजें मिस कर जाएंगे। बहुत आनंद आता है इसको। आप अपने, मैं तो कहता हूँ, आप अपने घर पे रख लीजिए और इसको रोज पढ़िए। एक अध्याय रोज पढ़िए। 10 15 मिनट लगते हैं, 10 मिनट लगते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो गीता का एक अध्याय पढ़िए, 5 5 मिनट लगते हैं। एक अध्याय भागवत का पढ़िए, 10 मिनट लगते हैं। तो कितना समय है, व्यक्ति इतना भागता है आजकल जीवन के अंदर, और सोचता है कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। सुबह उठता है, भागता है, काम पे जाएंगे, वहां पर ट्रैफिक में भले 2 घंटे रुक जाए कहीं पर, और कहीं पर कोई कोई अपॉइंटमेंट हो, वहां पर भले 1 घंटा खराब हो जाए वो अपॉइंटमेंट में, तो कोई बात नहीं। फेसबुक पे वो टिक 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 करेंगे, भले आधा घंटा वो लग जाए, मगर भागवत पढ़ने के समय के लिए बोलेंगे हमारे पास समय नहीं है पाठ पूजा करने के लिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ये वो सोशल मीडिया पे घंटों बिता देते हैं लोग। मगर भागवत, सुबह उठिए, नहाइए धोइए, काम पे जाना है जाइए, भगवान का नाम जप लीजिए, और साथ में गीता के लिए 5 मिनट, 10 मिनट भागवत के लिए, 10 मिनट रामायण के लिए ये जरूर निकालिए। तो आधा घंटा पढ़ लीजिए, हर रोज अध्ययन कीजिए, क्योंकि ये अध्ययन करेंगे तो आपका ही लाभ है। पुण्य शरण कीर्तनम, उसमें पुण्य तो होगा ही होगा, उसमें कभी कोई घाटा नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा पढ़ना चाहते हैं। तो हम संस्कृत स्किप करते हैं, क्योंकि संस्कृत पढ़ेंगे तो टाइम डबल लग जाएगा। तो हम सिर्फ जो है अनुवाद पढ़ेंगे। सो यहाँ पर ब्रह्मा जी के जो पुत्र हुए, स्वयंभव मनु, और यहाँ पर उनकी शत्रुपा, उनकी पुत्री। तो यहाँ पर श्री मैत्र मुनि जी बोलते हैं, पुत्र हुए या दो मेल फीमेल, इसको ये नहीं बोलेंगे जी वो उन्होंने, वो भाई बहन लगते थे, ऐसा भाई बहन नहीं, सेपरेट सेपरेट हुए हैं। उन्होंने ये प्रकट किए हैं, एक सेपरेट औरत और सेपरेट जो है स्त्री, और सेपरेट पुरुष। अब यहाँ पर मैत्र मुनि जी बोल रहे हैं। मैत्र मुनि जी कहते हैं, जब अपनी भार्या शत्रुपा के साथ शंभु मनु का जन्म हुआ, तब उन्होंने बड़ी नम्रता के साथ, भार्य के साथ मीन अपनी पत्नी के साथ, ब्रह्मा जी ने पति और पत्नी को जन्म दिया, यहाँ पर प्रकट किया है, पति और पत्नी। मैत्र मुनि बोलते हैं, जब अपनी भार्य शत्रुपा के साथ शंभु मनु का जन्म हुआ, तब उन्होंने बड़ी नम्रता के साथ हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से कहा, भगवान, एकमात्र आप ही समस्त जीवों के जन्मदाता और जीविका प्रदान करने वाले पिता हैं। तथापि हम तथापि
हम आपकी संतान ऐसा कौन सा कर्म करें जिससे आपकी सेवा बन सके। पूज्य पाद, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप हमसे हो सकने योग्य किसी ऐसे कार्य के लिए हमें आज्ञा दीजिए जिससे इस लोक में हमारी सर्वत्र कीर्ति हो और परलोक में सद्गति प्राप्त हो। तो ब्रह्मा जी उनको कहते हैं, तात, पृथ्वी पते तुम दोनों का कल्याण हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं क्योंकि तुमने निष्कपट भाव से मुझे आज्ञा दीजिए यूं कहकर मुझे आत्मसमर्पण किया है। वीर पुत्रों को अपने पिता की इसी रूप में पूजा करनी चाहिए। उन्हें उचित है कि दूसरों के प्रति ईर्ष्या भाव ना रखकर जहां तक बन सके उनकी आज्ञा का आदर पूर्वक सावधानी से पालन करें। तुम अपनी इस भार्य से अपने ही समान गुणवती संतति उत्पन्न करके धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करो और यज्ञ द्वारा श्री हरि की आराधना करो। राजन, प्रजा पालन से मेरी बड़ी सेवा होगी। तुम्हें प्रजा का पालन करते देख भगवान श्री हरि भी तुमसे प्रसन्न होंगे। जिन पर यज्ञ मूर्ति जनार्दन भगवान प्रसन्न नहीं होते उनका सारा श्रम व्यर्थ ही होता है, क्योंकि वो तो एक प्रकार से अपने आत्मा का ही अनादर करते हैं। अब यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात है इस प्रसंग में। देखिए, सृष्टि शुरू ही हुई है और शुरू में एक बहुत बढ़िया यहाँ पर हमको सीख मिल रही है सबको कि स्वयंभू मुनि ने प्रकट होने के बाद बहुत आदर सत्कार से अपने पिताजी को प्रणाम कर रहे हैं। पिताजी, मैं आपकी क्या सेवा करूं। ये बहुत बड़ा कर्तव्य है संतान का अपने माँ बाप के प्रति। माँ बाप कठोर भी होते हैं, कई बार माँ बाप डांटते भी हैं बच्चों को। हमने अपने बचपन में बहुत डांट खाई, मगर हमारा पिताजी के साथ बहुत प्रेम था, माता पिताजी के साथ, विशेषकर पिताजी के साथ। और खूब डांट खाई, खूब मार खाई बच्चों को, क्योंकि लड़ाई झगड़ा बहुत करते थे बचपन में, शरारती थे। तो हमारी शिकायत पहले ही पहुंच जाती थी, घर पे लड़ाई करके स्कूल में लड़ाई करते थे उधर। वो पहले ही वायरलेस सिस्टम कैसे था, तभी तो कोई सोशल मीडिया नहीं था। वो तुम्हारा लड़का वहां पर लड़ रहा है, और घर जाते दुकान पे जाते थे, पटाख से पिताजी डांटते थे। मगर ये एक प्रेम, ये डांट जो बहुत जरूरी है। माँ बाप जैसे भी, माँ बाप का आदर सत्कार करना ये बहुत जरूरी है। माँ बाप के कारण हमको इस यहाँ पर मनुष्य जाति में जन्म मिलता है, और यहाँ पर हमको भगवान कृष्ण की भक्ति करने का अवसर मिलता है। और आभार प्रकट, क्योंकि माँ बाप जो है वो पहले गुरु माँ बाप ही हैं। अब कोई बोलेगा जी पहले गुरु माँ बाप क्यों होते हैं। अरे, कौन हमको चलना सिखाया, किसने हमको खाना सिखाया, किसने रातों रात जाग कर, जब आजकल तो नैपी सिस्टम आ गया, नैपियां लगा देते हैं, 50 साल पुराना पूछो कैसे होता था। बच्चा वहां पर सुसु कर देता था, नंबर 1 कर देता था, और माँ कई बार, हमने देखा है अपने जीवन में। और माँ बाप क्या है कि वो माँ स्वयं गीले बिस्तर पर सो जाती है। अभी रात को कौन बिस्तर बिस्तर चेंज करेगा 2 बजे। गीले बिस्तर पर सो जाती, बच्चे को सूखे बिस्तर पर सुलाती थी पुराने जमाने में। तो माँ बाप उनको, उस बच्चे को सिखाते हैं बच्चा ऐसे करना है, उसके मेहनत करके बाप दिन रात कुत्ते की तरह काम करता है, और बच्चों को जो भी है उनको शिक्षा, उनको जो उनकी जो जरूरतें हैं वो सब प्रोवाइड करता है माँ बाप। तो उसके प्रति हमारा ऋण होता है माँ बाप के लिए, ये माँ बाप का ऋण है। आजकल क्या हो गया है कि आजकल लोग, माँ बाप बूढ़े होते हैं तो वो ये सोचते हैं कि कब माँ बाप मरे और हमारे से छुटकारा, इससे छुटकारा हो, बुढ़ा कब मरे छुटकारा हो। इसको कब, इस माँ बाप को वहां पर वो वृद्ध आश्रम में जाके फेंक आए। कई लोग फेंकते आते, हमने देखा, अपनी आंखों से हमने देखा है। मेरे सामने वृंदावन में हम एक बार खड़े थे, वहां पर हमारे सामने एक बड़ी सी फॉर्च्यून गाड़ी आई, उसमें से एक बुढ़िया को उतार दिया नीचे और फटाक करके भागा के ले गए। अब लोगों को क्या पता क्यों क्यों गई, किसी ने कोई नंबर नोट नहीं किया। 2-3 मिनट बाद पता लगा रही है तो वृद्ध बेचारी जो खड़ी है, इसको तो यहाँ पर ड्रॉप करके चले गए, छोड़ के चले गए हैं। भैया क्या हुआ। अब मैया इतनी वृद्ध है बेचारी, उसको ये नहीं पता है कि मेरे बच्चों का फोन क्या है, नंबर क्या है, कहाँ क्या है, गाड़ी क्या है, एड्रेस क्या है। अब बेचारी वृद्ध बहुत हो गई है, उसमें याददाश्त में भी प्रॉब्लम होती है।
तो उसको वहीं पर छोड़ गए। ये हमने अपनी आंखों से देखा। तो वहां पर हमारे एक माता जी होती थी जयपुर की। तो फिर उस माता जी को बुलाया, वो सेवा करती थी उधर। वो फिर एक मंदिर में जाकर उसने तुरंत वहां पर, माता जी ये छोड़ गया, इसका कोई व्यवस्था करो बेचारी का, या कहाँ ये भटकेगी अभी। तो उसने फिर एक मंदिर में ले जाकर उसको बिठाया, माता जी को। उसका वहां पर अरेंजमेंट किया कि इसको प्रसाद दे दिया करो, सोने के लिए कुछ थोड़ी सी जगह दे दी कहीं पर। तो ये करवाया। अब विद्यालय में छोड़ जाते हैं, मगर उनको पता नहीं इसका भुगतान करना पड़ेगा, एक एक चीज का भुगतान। हो सकता है इनका भी कोई कोई पिछले जन्मों का भुगतान कर रहे हैं, मगर वो तो कर रहे हैं, अब हम क्यों उसके भागीदारी बने। हमको एक घटना याद आती है। कोई व्यक्ति था, वृद्ध आश्रम में रहता था। मृत्यु का समय आ गया। वृद्ध आश्रम में रहते रहते 10-20 साल वृद्ध आश्रम में रहे, बच्चे ने छोड़ दिया। एक एक बेटा था, धनी था बहुत, सब धन वन बच्चा खा गया। मरते समय बोले, आपकी क्या इच्छा भाई, मेरे लड़के को एक बार बुला दो बस। लड़के को बुलाया। लड़का आ गया, चलो ठीक है, मर रहा है तो कोई बात नहीं, बुढ़ा तो जा ही रहा है, चलो आते हैं जाते हैं। क्या हुआ, बेटा एक काम करना, मेरे जाने के बाद ये यहाँ पर एक एसी लगा देना कमरे में, इस वृद्धालय में एक एसी लगा देना। तो लड़का बोला, एसी की क्या जरूरत है, तो आप तो मर ही जाओगे, एसी को क्या करोगे, आपको जाने के बाद एसी का क्या फायदा। बोला, बेटा मैं एसी इसलिए नहीं लगा रहा हूं, अपने लिए, तेरे लिए लगवा रहा हूं, क्योंकि तूने तो मेरे को वृद्धालय भेज दिया। मैंने तो यहाँ पर आराम से गर्मियों में काट लिए, बिजली है कि नहीं है जो भी है, किसी ना किसी तरह मैंने तो अपना जीवन काट लिया। मगर जब मैं तेरी चिंता कर रहा हूं, जब तुम बुढ़े हो गए, जब तेरा बेटा तेरे को वृद्धालय में भेजेगा, तेरे से वृद्धालय में रहा नहीं जाएगा, यहाँ पर इस कमरे में गर्मी बहुत है, तो इसलिए तू एसी लगा देना ताकि तेरे लिए अरेंजमेंट हो जाए आने से पहले। तो खैर, हमारा कहने का भाव है, यहाँ पर स्वयं मनु जो हैं, वो अपने पिताजी को प्रसन्न कर रहे हैं, पिताजी से बहुत विनम्रता से पूछ रहे हैं, पिताजी आप हमको आज्ञा कीजिए, किस तरह हम आपको प्रसन्न कर सकते हैं। इस तरह माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, और जितना भी समय उनके पास है, जो जो समय निर्धारित किया है प्रकृति ने उनके लिए, उतनी देर तक उनकी सेवा करनी चाहिए। हाँ, कोई ऐसी वैसी बात हो जाए कि आप उसको उठा नहीं सकते, नर्सिंग की जरूरत पड़ जाए कभी, क्योंकि हम तो डॉक्टर नर्स तो है नहीं, तब ठीक है भाई। क्योंकि वो कोई किसी को अधरंग हो जाए, पूरा शरीर अधरंग से हो जाए, उसको उठा नहीं सकते, तो उसको इस हॉस्पिटल में, हॉस्पिस में डालकर उसकी पूरी व्यवस्था की जाए, वो एक अलग बात है। चलते फिरते हो बुढ़े को कभी ये मत से सोचे कि इसको हम छोड़ दें, फेंक दें, मर जाए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि जैसी भावना हम रखेंगे कि ये बुढ़ा बुढ़ी मर जाए, तो वैसी उसके कर्म हमको लेने पड़ जाएंगे। इसलिए डरना चाहिए हमको। हे प्रभु, देखो कितना कष्ट पा रहा है, कभी हम हमारे ऊपर ऐसा कष्ट आए तो हम आपकी भक्ति करते रहें, हम आपको भूले नहीं। ट्राई करो ये कष्ट ना आए, ताकि आपकी भक्ति में विघ्न ना आए। कभी आ जाए, तत्यनुकंपा सुसुमिक्षमाणिना, तब प्रभु हमारा चिंतन आपसे ना टूटे, ये हमको रहना है। तो ये ध्यान रखना हमारे निवेदन है कि बेचारों अपने माँ बाप को यहाँ पर वृद्धालयों में मत फेंको जाकर। खैर, दूसरी बात यहाँ पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे पुत्रो, आपने जो मेरे प्रति जो ऐसा आभार प्रकट किया है, जो तुम्हारी जो तुम मेरे को इस तरह पूछ रहे हो कि क्या आज्ञा दीजिए, तुम्हारा मन निष्कपट है, तो इससे भगवान हरि बहुत प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी ये नहीं कह रहे कि माता पिताजी की सेवा करोगे तो माता पिताजी प्रसन्न होंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। वो तो आशीर्वाद देंगे ही देंगे। मान लो कोई नहीं भी देता, कई बार कोई अड़ब भी होता है, कई बार कोई जब बुढ़ा बुढ़ी होता है तो थोड़ा सा कई बार दिमाग सिठा जाता है, ये बुढ़ापे के कारण। तो भी हमको टॉलरेट करना चाहिए, ठीक है भाई, इनका जैसा भी है कोई बात नहीं। तो वो आशीर्वाद दें कि ना दें, मगर भगवान हरि आशीर्वाद देते हैं। यहाँ पर स्पष्ट, यहाँ पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं, राजन प्रजा पालन में मेरी सेवा होगी तो मैं प्रजा का पालन कर, भगवान श्री हरि भी तुमसे प्रसन्न होंगे।
तो जब इस भाव से हम अपना मन शुद्ध करते हैं, निष्कपट शुद्ध करते हैं, तो यहाँ पर वो जो हरि भी प्रसन्न होते हैं, माँ बाप भी प्रसन्न होते हैं। और जिसके माँ बाप प्रसन्न नहीं होते, एक और बात मैं कहना चाहता हूं, उन्हीं को पितृदोष लगता है। पितृदोष लगता है, पितृदोष का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। आजकल कोई बुढ़ा बुढ़ी मरते हैं, कोई बेचारा मर जाता है, तो उसको 4 दिन में वो उसका क्रियाक्रम कर देते हैं। पूरा क्रियाक्रम 13 दिन का होता है, 13 दिन पूरा करना चाहिए। आजकल बोलते जी चौथे दिन हो गया। लोगों के पास इतने व्यस्त हो गए हैं लोग, तो उनको अपने माँ बाप का क्रियाक्रम करने के लिए समय नहीं है। बोलते हैं 13 दिन कौन बैठेगा जी, 13 दिन कौन अपना वेस्ट करेगा, बिजनेस को, अपनी नौकरी को कौन वेस्ट करेगा। चलो ठीक है, मरा है, आज मरा है, ठीक है, लोग आए हैं, उसका संस्कार कर दिया, और चलो फूल उठाओ, उसकी हड्डियां उठाओ, चलो जाओ हरिद्वार जाए, चौथे दिन उठा दो, चलो उठाला हो गया जी, हो गया चौथे दिन ना। उसका उसको पितृदोष लग जाएगा। ठीक है, आप कर दिया संसार के लिए, मगर आपको पितृदोष में फंस जाओगे। पितृदोष छोड़ेगा नहीं। तो 13 दिन अनिवार्य है। और यहाँ पर तो एक और बात है, विदेशों में तो एक और बात हो गई है। पहले लोग यहाँ पर इंग्लैंड से हरिद्वार जाते थे, भी ठीक है, एकदम नहीं जा सकते, चलो हफ्ते बाद चले जाओ, 2 हफ्ते बाद चले जाओ, क्योंकि विदेश है, दूर है। यहाँ से सीट मिलेगी नहीं मिलेगी, कहीं कोई वीजा है नहीं है, वीजा लेना पड़े, ये वो, तो उसमें सब डिले हो जाता है। कई बार कोई नौकरी कर रहा है, उसको छुट्टियां नहीं है, उसको वेट करना पड़ता है, तो चलो कर लो। मगर आजकल वो क्या करते हैं, यहाँ पर रिवर थेम्स है, वहीं पर फेंक देते हैं जाकर। यहाँ पर एक नया काम करते, बोले जी यहीं समुद्र में फेंक दो, बस समुद्र नदी है यहाँ पर जो कि समुद्र से मिलती है वैसे, तो बोलते हैं यहीं पर फेंक दो। लोग यहाँ पर कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। केवल गंगा जी में करना चाहिए। गंगा जी जो है प्रवाह, वहां पर करना चाहिए अपने पितरों को। तो ये सब चीजें हैं। तो खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी अपने पुत्र को, स्वयं मनु को कहते हैं कि उससे तुमसे प्रसन्न होंगे भगवान, और मैं तो प्रसन्न हूं ही, क्योंकि तुम बहुत आज्ञाकारी पुत्र हो मेरे। तो मनु जी आगे कहते हैं, पाप का, यहाँ पर किसी का, ठीक है, तो यहाँ पर जब ब्रह्मा जी मनु को कहते हैं मैं प्रसन्न हूं आपसे, और मनु जी आगे कहते हैं, पाप का नाश करने वाले पिताजी, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा, किंतु आप इस जगत में मेरे और मेरे भावी प्रजा में रहने के लिए कोई स्थान तो बतलाइए। मैं कहाँ रहूंगा? देव सब जीवों का निवास स्थान पृथ्वी इस समय प्रलय में जल में डूबी हुई है। आप इस देवी के उद्धार का प्रयत्न कीजिए। जब ब्रह्मा जी ने स्वयंभव मनु और इसको सत्य रूपा को प्रकट किया, उस समय जो पृथ्वी थी, यहां पर नहीं थी। पृथ्वी है जो समुद्र के गर्भ में हिरणाक्ष उसको उठा के ले गया था, तो पृथ्वी नहीं थी यहाँ पर। तो पृथ्वी, जैसे हमने आपको बताया कि नासा ने भी ढूंढा है कि यहाँ से पता नहीं कितने, अभी मेरे पास वो डिटेल नहीं पड़ी है, कितने लाइट ईयर्स अवे वहां पर एक अथाह समुद्र है। ये समुद्र जो तो कुछ भी नहीं है, इससे पता नहीं कितने करोड़ों गुना बड़ा समुद्र है। तो हमारे शास्त्र में तो पता है, जहाँ पर भगवान विष्णु जी लेटे हुए हैं, ये जो सृष्टि है, ये जो महातत्व है, महातत्व आधा पानी में डूबा हुआ है, आधा खाली है, इसको महातत्व कहते हैं। और जो महातत्व है, वहां पर ही महाविष्णु लेटते हैं। उस महातत्व से अलग वो जो समुद्र है, कारण समुद्र कहते हैं उसको। तो उस समय जो राक्षस था हिरणाक्ष, वो इस पृथ्वी को यहां से उठाकर कारण समुद्र में जाकर उसने उसको फेंक दिया। आपको नहीं, जो नए भक्त जुड़े हैं, जो प्रोग्राम देखते हैं, जो तो रेगुलर, उनको कई बार इस विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं है उसके लिए थोड़ा सा हम बतला देते हैं कि जो वास्तविक जो संसार है वो है बैकुंठ। और बैकुंठ की जो असंख्य ज्योति है, सेल्फ मैनिफेस्टेड, उसकी लाइट जो है, उसको ब्रह्म ज्योति कहा जाता है। ब्रह्म ज्योति जो है वो स्पिरिचुअल स्काई कह दो आप।
तो अध्यात्म का जो आकाश है, जो स्पिरिचुअल स्काई है, ब्रह्म ज्योति कहते हैं उसमें, उसमें असंख्य बैकुंठ है। उसमें सबसे बड़ा बैकुंठ जो है वो है गोलोक वृंदावन। वहां पर सकेत धाम है, जगन्नाथपुरी है, मायापुर है, नवद्वीप, सब वहां पर सब अलग अलग बैकुंठ है, जहां पर भगवान विष्णु अपनी लक्ष्मी जी के साथ विराजते हैं। और उस स्पिरिचुअल स्काई में, जिसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं, जिसमें सग सग बैकुंठ हैं, उसमें एक जगह है जिसको महातत्व कहा जाता है। उस महातत्व को ये भौतिक संसार कहा जाता है, मटेरियल वर्ल्ड। ये मटेरियल वर्ल्ड जो है, महातत्व जो है, ये जेल की भांति है। और इस जेल, इस ये जो महातत्व है, ये डार्क है, ये एक बिल्कुल डार्क, कंप्लीटली जो अंधकार में। और यहां पर आधा जो जगह है वो पानी से भरी पड़ी है। वो जो पानी है उसको कहते हैं कारण समुद्र। उस कारण समुद्र में महाविष्णु जी प्रकट होते हैं। और उसका महाविष्णु जी अपने श्वास के साथ असंख्य ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट करते हैं। सांस लेते हैं तो ब्रह्मांड उनके अंदर समा जाते हैं, और सांस छोड़ते हैं तो ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। तो ये जो सांस लेने की, छोड़ने की जो जो प्रक्रिया है, इसी को सृष्टि और प्रलय कहते हैं। और उसमें से एक ब्रह्मांड जो निकलता है वो हमारा ब्रह्मांड है। उस एक ब्रह्मांड में जो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है वो हमारे एक ब्रह्मा जी हैं। उनमें से ये सृष्टि के जो 14 भवन जो हैं, ये ब्रह्मा जी कमल के नाल में है। ये आगे शायद व्याख्या आएगी। और इस कमल के नाल के अंदर जो पृथ्वी है वो उस कमल के नाल के बीच में है। तो ये जो जो सारी परिस्थिति है यहाँ पर, ब्रह्मा जी के यहाँ पर, जो क्योंकि हमारा ब्रह्मांड है। और इस असंख्य जो 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 कारण समुद्र है जिसमें भगवान विष्णु लेटे हैं, वहां से असंख्य ब्रह्मांड निकल रहे हैं। उन इन असंख्य ब्रह्मांडों में से हमारा एक ब्रह्मांड है, जो हम आप आकाश में जब नजर डालेंगे, हमारा ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड में एक छोटी सी पृथ्वी है, बहुत छोटी सी। और इस छोटी सी पृथ्वी को, जैसे आप आजकल तो गूगल का समय है, आप देख लेना कि समुद्र इतना बड़ा, वो जो 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 दिखाते हैं सूर्य है, तो पृथ्वी उसके मुकाबले में इतनी सी लगती है। सूर्य के मुकाबले में इतनी सी लगती है। तो आप सोच सकते हो कि जो पृथ्वी इतनी सी लगती है, तो ब्रह्मांड में पृथ्वी का क्या होगा। बहुत एक छोटा सा जगह है पृथ्वी। तो उस छोटी सी पृथ्वी को, हमारे लिए पृथ्वी बहुत बड़ी है मगर पृथ्वी छोटी सी है, इतनी सी है पृथ्वी। उस पृथ्वी को हिरणाक्ष राक्षस जो है वो उठा के ले जाता है, और उसको उस कारण समुद्र में जाकर फेंक देता है। और यहां पर उत्पत्ति हो रही है, इस पृथ्वी पे नहीं उत्पत्ति हो रही, ये देखो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो रही है। देवलोक है, और देवलोक में ब्रह्मा जी प्रकट हो रहे हैं। देवलोक में उन्होंने अब यहाँ पर मनु और स्वयं मनु और इसको शत्रुपा को प्रकट किया है। तो यहाँ पर मनु कहता है कि हे प्रभु, हे पिताजी, आपने हमको प्रकट किया है, आपने हमको सेवा दी है, हम आपकी सेवा करने के लिए पूरे तत्पर हैं। मगर यहाँ पर एक समस्या आ गई है। समस्या ये है कि पृथ्वी तो यहाँ पर है नहीं। आपने हमको प्रकट किया कि पृथ्वी पर हम मनुष्य जाति को उत्पत्ति करें, मगर पिताजी पृथ्वी तो यहाँ से समुद्र में फेंक दी गई है, पृथ्वी तो पानी में फेंकी हुई है। अब पृथ्वी को कैसे निकालेंगे, इसका तो पहले इसको समाधान करिए आप। तो यहाँ पर स्वयं मनु अपने पिताजी को कहते हैं, पिताजी पहले पृथ्वी को तो लेके आइए, तभी तो हम अपने बच्चों की उत्पत्ति करेंगे। मनु, जो मानव जाति, मानव जाति हम, मैं और मेरी भार्या, ये जो शत्रुपा है, इसके साथ हम तभी उत्पत्ति करेंगे। तो पृथ्वी को निकालने का कोई समाधान बताइए। तो आज समय इसी पर, यहाँ पर अब इसके आगे हम चलेंगे तो यहाँ पर हम रोक देते हैं। तो यहाँ पर जो है, मनु जी प्रार्थना करें, सब जीवों का निवास पृथ्वी इस समय प्रलय में जल में डूबी हुई है, आप इस देवी के उद्धार का प्रयत्न कीजिए। पिताजी कोई कुछ करिए, पृथ्वी को पहले निकालिए। तो अब पृथ्वी कैसे निकाली जाएगी, उसके विषय में हम अगले सप्ताह चर्चा करेंगे। किसी भक्त को कोई प्रश्न हो तो मैं ले सकता हूँ, कोई कोई पूछना चाहता हो, कोई अपना इस विषय में कोई प्रश्न पूछना चाहता हो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय राधे, राधे श्याम, राधे श्याम। सहदेव सहदेव बात कर रहा हूँ प्रभु जी। बोलो। प्रभु जी, क्या जो हरनाक्ष था वो पहले ही पैदा हो गया था, जो उसने पृथ्वी को उस कारण समुद्र में फेंक दिया था हाँ, क्या? ये जो ये केवल ये दुर्घटना, ये जो घटनाएं हैं, ये केवल इस पृथ्वी की नहीं है, यहाँ पर असंख्य पृथ्वियां हैं। और ये सृष्टि जो है,
ये सृष्टि बहुत बड़ी, ये सृष्टि के कारण हो रहे हैं। ये यहाँ पर जो इतने बड़े बड़े देवता, जो दानव और देवता हैं, ये सब इस पृथ्वी पे ऊपर नहीं, पृथ्वी तो एक अंश है इस सृष्टि का। तो यहाँ पर अलग अलग लोक हैं, देवलोक है, जनलोक, तपलोक, महरलोक, सत्यलोक, ब्रह्मलोक, अलग अलग लोक हैं। पांचवा अध्याय जब पढ़ेंगे तो पांचवें अध्याय में जो भागवत का जो पांचवा स्कंद है, सॉरी अध्याय नहीं, पांचवा स्कंद है, उसके अंदर पूरी डिटेल बताई गई है। तो इसलिए जो पृथ्वी के ऊपर की घटना नहीं, उससे पहले ये प्रकट हो गए थे, जो कि जो हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु, और उसी लिए उन्होंने इस पृथ्वी को चुराया था। तो ये देवताओं के लोकों में ये सब कथा चलती है। तो उसका, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है, पृथ्वी से जी पहले। प्रभु। ठीक है। हरे ठीक। कृष्णा। ठीक है, जय राधे। किसी और भक्त का कोई प्रश्न हो? ठीक है, प्रश्न नहीं है तो हम यहाँ पर अम, ठीक है, तो यहाँ पर फिर हम आपसे आज्ञा लेते हैं। प्रश्न नहीं है तो आप भागवत जरूर पढ़ते रहिए। हमारा आपसे बार बार हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं, आपका कल्याण होगा नाम से, और भागवत से आश्रय लेने से आपका कल्याण हो जाएगा। कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। घर के अंदर भगवान का नाम जप करिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, आज हम यहीं पर विश्राम लेते हैं। तो अगले सप्ताह हम आपसे फिर मिलेंगे, और बुधवार को हम गीता के ऊपर मिलेंगे। ठीक है, जिंदाई को राधे श्याम, जय राधे।